कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें। आज विषय विज्ञान के दूसरे देखो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान के विषय में जो चैप्टर दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो हम आज इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जनन होता क्या है। जो जनन है इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन का मेन अर्थ क्या होता है? जनन का मेन अर्थ होता है नए जीवों की उत्पत्ति। नए जीवों की उत्पत्ति। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो सामान्य भाषा में इसे ही प्रजनन या जनन कहते हैं। ठीक, यानी अगर इसको हम बुक के हिसाब से देखें तो प्रत्येक जीवधारियों में अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता उस जीवधारी की प्रजनन क्षमता कहलाती है। ठीक, नए जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है और जिस जीव में इसकी क्षमता होती है उसे कहते हैं जनन क्षमता। ठीक, तो आइए हम आगे बात करते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार से होता है? देखिए जनन मुख्य रूप से जो कक्षा 10 में पढ़ना है मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। यानी जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अलैंगिक जनन या फिर इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा देखिए, दूसरा आता है हमारा लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम बात आज करेंगे ओनली सेक्सुअल यानी एसेक्सुअल और लैंगिक प्रजनन या जनन के बारे में। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है और यह कितने प्रकार से होता है, इसी के बारे में हमको इसमें जानकारी प्राप्त करना है। ठीक, देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें नर या मादा किसी भी जीवधारी के शरीर के किसी भी अंग से नए जीवधारियों की उत्पत्ति होती है, तो उस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात यदि कोई जीवधारी है, खास करके ये पौधों में पाया जाता है। ठीक, यदि कोई जीवधारी यानी खास करके पौधों में अगर उनके जड़, तना, पत्ती या किसी भी भाग से नए जीवों की उत्पत्ति होती है,
उत्पत्ति होती है तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, ये हमारा अलैंगिक जनन का परिभाषा। ठीक, यानी ऐसा जनन जिसमें नर या मादा किसी भी जीवधारी के किसी भी भाग से यदि नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, जैसे में मान लीजिए हमारा हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। ये हमारा हाइड्रा है। अगर इसी से किसी भी अंग से या कहीं से भी अगर नया संतति अगर हाइड्रा बन जाता है तो इसी को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, कई स्टेप में होता है। मैं इसको केवल समझाने के लिए बताया हूँ, अभी आगे आएगा तो इसको भी बता देंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है। हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार की। ठीक, देखिए अलैंगिक जनन हमारा मुख्य रूप से प्रकृति में तो अनेकों प्रकार से होते हैं, मगर हमको पढ़ना क्या क्या है। खंडन विधि, खंडन विधि, मुकुलन विधि, मुकुलन विधि, और हमारा एक खास है, अलग अलग इसको रखे तो रख सकते हैं मगर अलैंगिक जनन नहीं, जिसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। तो आज हम बात करते हैं खंडन विधि। खंडन विधि क्या होता है? देखिए, खंड माने होता है टूटना, खंडन माने टूटना, खंड माने छोटे छोटे भाग या टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। इसके नाम से ऐसा पता चल रहा है खंडन, यानी इसमें कोई टूटेगा, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक, देखिए अब खंडन के लिए तो हम ऐसे बता दें कि कोई छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। देखिए मेन इसका पहला क्या है कि किसी भी जीवधारी के कोशिकाओं में, किसी भी जीवधारी के कोशिकाओं में दो या दो से अधिक भागों में टूटना, यानी किसी भी जीवधारी के कोशिकाओं के दो या दो से अधिक भागों में टूटना और उन्हीं टूटे हुए खंडों से नए जीवधारियों की उत्पत्ति होती है, तो इसे हम कहते हैं खंडन विधि द्वारा प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। तो आइए हम इसका परिभाषा लिख कर बताते हैं आपको और फिगर के साथ समझाते हैं। तो देखिए खंडन क्या है? इस प्रकार के जनन में, क्वेश्चन में अलैंगिक है, जनन में कोशिका या जीवधारी का शरीर, जीवधारी का शरीर दो या दो से अधिक
टूट जाता है, टूट जाता है तथा प्रत्येक टूटा हुआ खंड, प्रत्येक टूटा हुआ खंड अनुकूल परिस्थिति आने पर नए जीवधारी का निर्माण करता है। जैसे अमीबा, जीवाणु, पौधे की कोशिका, या पौधों के भाग कह सकते हैं। ठीक, ये हमारा खंडन है, यानी खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन है। यानी इस प्रकार के अलैंगिक जनन में कोशिका या जीवधारी का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तथा प्रत्येक टूटा हुआ भाग अनुकूल परिस्थिति आने पर नए जीवधारी का निर्माण करता है। जैसे में अमीबा, जीवाणु और पौधे के भाग। जैसे में अब देखिए, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे खंडन विधि कितने प्रकार से होता है। यानी खंडन जो अभी तो देखें खंडन क्या होता है, खंडन विधि द्वारा कैसे होता है। अब हम अगला बात करेंगे खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है। तो देखिए, जो हमारा खंडन विधि है यह भी होता है दो प्रकार का। ठीक, एक होता है हमारा द्विखंडन और दूसरा होता है हमारा बहुखंडन। ठीक, द्विखंडन, अगर हम इसको द्वि को अलग कर दें, खंडन को अलग कर दें, तो आप साफ साफ जानते हैं द्वि माने होता है दो और खंड माने होता है भाग। खंड माने भाग, यानी इससे साफ जाहिर होता है इसके नाम से कि इस प्रकार के खंडन विधि में जो कोशिका या जीवधारी है उसका या वह केवल दो ही भागों में विभाजित हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो ये होता है हमारा द्विखंडन। मतलब इस प्रकार के खंडन विधि में जीवधारी की कोशिका या उसका शरीर दो भागों में विभाजित हो जाती है और दोनों भाग ही अनुकूल परिस्थिति आने पर नए जीवधारी का निर्माण या उत्पत्ति करते हैं। जैसे में हमारा आता है जीवाणु। ठीक, देखिए इसका फिगर अगर हम देखें, ये हमारा कोई बैक्टीरिया है, ये उसका केंद्रक है और ये उसका प्लाज्मोडियम है तथा ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जब इसमें द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होगा तो ये होगा क्या कि इसकी जो कोशिका है बीच से दबना स्टार्ट कर देती है, बीच से दबना स्टार्ट कर देने प्रारंभ कर देती है और ये धीरे धीरे इतना संकुचित हो जाता है कि दोनों जो सिकुड़ा हुआ भाग है आपस में सट जाते हैं और ये बीच में एक पार्टीशन का निर्माण कर लेते हैं। और ये देखिए दो भागों में
बीच में पार्टीशन हो गया, इसका न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाएगा, प्लाज्मोडियम दो भागों में बढ़ जाएगा, अरे साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इसमें एक नए केंद्रक का निर्माण होगा, इसमें भी एक नए केंद्रक का निर्माण होगा, इसमें भी इसका प्लाज्मिड नया बनेगा, इसमें भी इसका प्लाज्मिड नया बनेगा, साइटोप्लाज्म इसका नया बनेगा, यानी कोशिका जिसको हम कहते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अनुकूल परिस्थिति आएगा तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग होकर के दो नई संतति जीवाणु का निर्माण करते हैं। ठीक, पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा। देखिए, दो माइक्रो बैक्टीरिया यानी दो संतति जीवाणुओं का निर्माण हो गया द्विखंडन विधि के द्वारा। अगला हम बात करते हैं बहुखंडन। अगर हम इसको अलग करें इन दोनों को, तो बहु निकल जाएगा अलग और खंड निकल जाएगा अलग। और खंडन माने टूटना तो होता ही है, तो बहु माने होता है बहुत से, या कह सकते हैं दो से अधिक, और खंड माने भाग। यानी इस प्रकार के खंडन विधि में जीवधारी की कोशिका या शरीर दो से अधिक भागों में टूट जाती है और अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक टूटा हुआ खंड एक नए जीवधारी का निर्माण करता है। ये कहलाता है हमारा खंडन विधि। खंडन विधि से जो हमारा बहुखंडन विधि से जो हमारा अलैंगिक जनन है वो हमारा मुख्य रूप से अमीबा में पाया जाता है और जीवाणु में भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जीवाणु दोनों में आता है। तो मेनली मुख्य रूप से वहां पर दूसरे जीवाणु को दिखाया गया है, और यहाँ पर अगर बहुखंडन में दिखाते हैं हम जीवाणु तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जीवाणु है जिसके अंदर बहुखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। देखिए इसका फिगर देखिए, ये मान लीजिए कोई हमारा एक प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियस माने केंद्रक होता है। ठीक, जब इसमें बहुखंडन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन होगा तो इसमें कोशिका विभाजन के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे खंड बन जाते हैं जिसको हम बीजाणु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बीजाणु बन गए हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये जो हमारा मदर प्लाज्मोडियम है यानी मातृ प्लाज्मोडियम है, उसका जो आउटर लेयर है यानी जो बाहरी परत है वो रप्चर हो जाता है यानी टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो जो इसमें प्लाज्मोडियम के बीजाणु हैं ये उस कोशिका से बाहर निकल आते हैं और यही प्रत्येक बाहर आकर के नए होस्ट पर या होस्ट पर आक्रमण करके अपना भोजन लेते हैं तथा जो होस्ट होता है उसको हानि पहुंचाते हैं। प्लाज्मोडियम आप जानते हैं क्या है? प्लाज्मोडियम एक ऐसा जीवाणु है जिससे मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, लोगों से पूछेंगे कि मलेरिया कैसा होता है, कैसे होता है, तो कहेंगे मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता भी और नहीं होता है। अगर कोई मच्छर साधारण है,
तो उससे मलेरिया नहीं होगा। यदि कोई मच्छर किसी मलेरिया रोगी को काटने के बाद अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाएगा। होता क्या है, जब मच्छर उस मलेरिया के रोगी को व्यक्ति को काटता है तो उससे उसके शरीर से रक्त को चूसता है। जब रक्त को चूसता है तो जो प्लाज्मोडियम होते हैं वह व्यक्ति के रक्त में ही होते हैं, वह रक्त के माध्यम से मच्छर के अंदर चले जाते हैं। और जब मच्छर उसे काटने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह ब्लड तो सक करता है उस व्यक्ति का, परंतु अपना लार उसके अंदर छोड़ देता है, जिससे जो मलेरिया के जीवाणु होते हैं यानी जो प्लाज्मोडियम होता है वह एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है और उसमें भी दुगनी तेजी से वृद्धि करके नए जीवाणु बनाता है तथा उस व्यक्ति को बीमार करता है, उस व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा रहा द्विखंडन और बहुखंडन। खंडन विधि में दो प्रकार से जन्म। अगला हम बात करते हैं अलैंगिक जनन में खंडन विधि पढ़ चुके, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मुकुलन विधि। क्या है मुकुलन विधि? मुकुलन विधि में होता क्या है, मुकुलन विधि जानने से पहले हमें जानना होगा कि मुकुल क्या होता है। क्या होता है मुकुल? तो मुकुल किसी भी जीवधारी के शरीर पर बने बल्ब के समान वह संरचना होता है जिसमें जीवधारी का न्यूक्लियस यानी केंद्रक, कोशिका द्रव्य इत्यादि उपस्थित होता है यानी प्रेजेंट करता है, तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर वह मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और कुछ में अलग भी नहीं होता है और नए जीवधारियों की उत्पत्ति करता है। तो वही होता हमारा मुकुल। मुकुलन विधि अब फिर से देख लीजिए, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीवधारी के शरीर पर बल्ब के समान संरचना बन जाता है जिसे मुकुल कहते हैं। ठीक, और यही मुकुल अनुकूल परिस्थिति आने पर नए जीवधारियों की उत्पत्ति करता है, इसलिए इसे कहते हैं मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। अब देखिए, जो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है वह मुख्य रूप से पाया जाता है हमारे इसमें एक होता है हमारा हाइड्रा और दूसरा हमारा है ईस्ट या इसको हम कहते हैं खमीर। ईस्ट या खमीर, ठीक है। तो हाइड्रा में जो मुकुलन होता है दूसरी विधि से होता है और जो ईस्ट में मुकुलन होता है वह दूसरी विधि से होता है। जो हाइड्रा में होता है वह मुकुलन होता है हमारा ऐसा मुकुलन जिसमें मुकुल मातृ कोशिका से या मातृ जीवधारी से अलग हो जाता है। ठीक, और ईस्ट में यानी खमीर में ऐसा मुकुलन होता है जिसमें मुकुल मातृ कोशिका से अलग नहीं हो पाता है। अलग नहीं होता है जिससे मातृ कोशिका पर मुकुल की श्रृंखला पाई जाती है जिसे मुकुल श्रृंखला कहते हैं।
करते हैं। ठीक है, यह हमारा मुकुलन विधि द्वारा था। अब आज के लिए इतना ही, आगे कल अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सारे वीडियो बाकी हैं।